नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर देश के सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन नेटवर्क के पूरे परिवार की ओर से, दूरदर्शन के परिवार की ओर से आप सबको हमारी शुभकामनाएं। और आज के शुभ दिवस पर हमारे एक विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये ऐसे मेहमान हैं जो कृष्णा इस्कॉन मूवमेंट जो है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके डायरेक्टर हैं फॉर नेशनल कम्युनिकेशन भारत में, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं इस्कॉन न्यू दिल्ली में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं स्वामी व्रजेंद्र नंदन दास जी। आपका हार्दिक स्वागत है स्वामी जी हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वामी जी, आप लोग हरे कृष्ण क्यों कहते हैं, नमस्कार क्यों नहीं कहते? वास्तव में जब हम मिलते हैं तो हरे कृष्णा ही बोलते हैं, ताकि वो याद करें कृष्ण को। जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो कृष्ण याद आ जाते हैं। स्वामी जी, स्वामी श्रील प्रभुपद ने जी स्थापना की थी इस मूवमेंट की, लेकिन वो गए थे न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में गए, वहां इसको स्थापित किया। ऐसा क्यों? इस कान के जो प्रभुपाद जी हैं संस्थापक आचार्य, उनकी इच्छा थी कि वो विदेश में जाकर के प्रचार करें। तो उनके जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप विदेशों में जाकर के इस मूवमेंट का प्रचार करें। तब प्रभुपाद जी वहां पे गए और इस्कॉन की स्थापना की न्यूयॉर्क सिटी में 1966 में। 1966 में। और 50 साल से कम में अब ये मूवमेंट दुनिया भर में फैल चुका है। पूरे विश्व में इस्कॉन के कम से कम 500 केंद्र हैं इस समय। स्वामी जी, धर्म का इससे क्या संबंध है इस्कॉन का? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही धर्म के संस्थापक हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि यदा यदा हि धर्म ग्लानिर्भवति भवति भारत, कि अर्जुन धर्म की स्थापना करने के लिए ही मैं आता हूं। क्योंकि कृष्ण ही धर्म के संस्थापक हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन की स्थापना की। जो कृष्ण का संदेश है वो हम जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था। स्वामी जी, अगर कोई किसी और धर्म के साथ संबंध रखता हो, जैसे सिखिज्म में हो या फिर इस्लाम में हो या क्रिश्चियन हो, क्या वो भी इस्कॉन के सदस्य बन सकते हैं? क्यों नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं आप क्राइस्ट का फॉलो करिए, लेकिन कृष्ण को साथ भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे क्राइस्ट कहते हैं आई एम द सन ऑफ माई फादर, मैंने पिता का पुत्र हूं। और कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अहम बीज प्रतापिता, मैं ही वो पिता हूं। तो पिता पुत्र का संबंध तो अच्छा है ही, तो बहुत जरूरी है कि हम उनको भी अपना सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे अगर वो है क्राइस्ट का नाम लेते हैं करें, लेकिन गीता भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान का ज्ञान है। स्वामी जी, भगवान श्री कृष्ण के कितने रूप थे? भगवान के सारे रूप भगवान के हैं। जो जिस रूप में भगवान को चाहता है उस रूप में भगवान उनको मिलते हैं। ये भगवान के फल। हम उन्हें माखन चोर कहते हैं। जी हाँ। क्यों? वास्तव में बहुत अच्छी लीला है कि नंद महाराज के यहाँ 3 लाख गायें थी, और फिर भी कन्हैया जो है वो माखन चुरा के खाते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य है कि जो कंस था उसने एक आदेश जारी कर दिया था कि वृंदावन का, गोकुल का जितना भी दूध दही घी है, ये सब का सब टैक्स के रूप में, लगान के रूप में मथुरा जाना चाहिए। भगवान नहीं चाहते कि गाय हम चराएं, मेहनत हम करें और दूध दही कंस खाए। ऐसा कृष्ण नहीं चाहते थे। इसलिए कृष्ण कंस के डर से लोगों ने क्या किया, एक टाइम टेबल बना लिया था कि अगले दिन इनका टर्न आएगा। तो भगवान क्या करते थे, वो जान जाते थे कि कल उसके घर की पारी आएगी। तो लोग जब माखन लेके जाते थे तो भगवान रास्ते में उसको क्या करते थे, रोक लेते थे और मटकी फोड़ देते थे। और नहीं चाहते थे कि ये माखन किसी भी तरह से कंस के पास जाए। हम खाएं, हमारे ग्वाल बाल खाएं, हमारे वृंदावन के बंदर खाएं, लेकिन किसी तरह से कंस के पास ले जाना चाहिए। इसलिए भगवान पूरी अर्थव्यवस्था ब्लॉक कर दी थी इस लीलाओं के माध्यम से, क्योंकि उसमें यही टैक्स था उसका। तो भगवान नहीं चाहते थे कि ये सब जाए, तो भगवान इसी लीला करते माखन चोर कहलाए। और फिर जब यशोदा मैया उन्हें डांट लगाती थी, फिर वो कहते थे कि मैया मेरी, मैंने माखन खाया, जबकि खाते वही थे। कितना फेर शब्दों का, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैंने माखन खायो, शब्द का फेर है।
और भगवान श्री कृष्ण को हम रस राज के नाम से भी, रास राज के नाम से भी जानते उनके हैं। जो उसका क्या राज है? जी हाँ, उसका सहस्त्र नाम है। तो रसराज भी एक कृष्ण का बहुत सुंदर नाम है, रसराज, जो सब रसों का राजा है। वास्तव में एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जब बालक के रूप में लीला कर रहे थे तो बलराम के साथ, ग्वाल बाल के साथ खेल रहे थे। उसी समय उन्होंने मिट्टी उठाई और मिट्टी को खा ली। बलराम दौड़ कर मैया के पास गए कि मैया, लल्ला ने मिट्टी खाया हुआ। तो तुरंत दौड़ के कृष्ण भी पीछे हुए, नहीं मैया मैंने कहा, तुमने खाया है। तो मैया ने कहा कि आप मुंह दिखाओ। और जैसे ही कृष्ण ने मुंह दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, अब मिट्टी दिखी नहीं। तो इसके पीछे एक रहस्य है, क्योंकि पृथ्वी का एक नाम है रसा, और रसा में ही सारे रस देने वाले कौन है? कृष्ण है। इसीलिए उनका रसराज कहा था। तो रसराज ही रसा का स्वाद ले सकता है, क्योंकि रस उन्हीं में मिलाया हुआ है। यही कारण है जितने फूल हैं, पौधे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, इस सब का रस मिट्टी से ही आता है। जैसे अंगूर का रस है, केला है, मौसमी है, ये सब रस कहां से आता? आसमान से तो आता नहीं, आता पृथ्वी से ही। तो ये पृथ्वी में सारे रस भगवान ने दिए हैं, रूप और रंग और रस इस पृथ्वी में समाहित है। और इन पौधों को भगवान ने आर्ट दिया हुआ है, जिसके माध्यम से उस पृथ्वी से रस ये निकाल लेते हैं। गन्ना अपना रस निकालता है, अंगूर अपना रस निकालता है, केला अपना स्वाद निकालता है। तो रूप, रंग और रस, स्वाद ये मिट्टी से ही आते हैं, और इस मिट्टी को कृष्ण ही दिया है, इसीलिए उनका नाम रसराज है। उनका एक दूसरा नाम हमने रखा है गोविंदा, ऐसा क्यों कहते हैं इनको? वास्तव में गोविंद जो नाम है ये भगवान का बहुत सुंदर नाम है। और ध्रुव महाराज वगैरह तो यही गोविंद का नाम लेकर के और इतने बड़े महान भक्त बने। एक बार क्या हुआ कि जो कंस था बड़ा अत्याचारी था, और नंद महाराज और पूरे गोकुलवासी सब इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। तो जैसे कृष्ण देखा कि आज सुबह उठ करके इस सारे ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं, सब नए व्रत धारण किए हुए, पकवान बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? तो उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि आप ये किसके लिए तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं इंद्र की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इंद्र की पूजा न करके किसकी पूजा करो? गोवर्धन जी की, क्योंकि गिरिराज में हम गौए चराते हैं और सारा आयुर्वेद भी वहीं से आता है, घास वो देते हैं, वहीं गौए चरती हैं, उनकी पूजा किया जाए। तो कहीं ठीक है, हम ले जाते हैं। तो जब गिरिराज जी की पूजा होने लगी, इंद्र बहुत क्रोध किए। उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को बुलाया, वर्षा की। भगवान ने क्या किया? अपने बाएं उंगली से गिरिराज को उठा लिया। तब प्रसन्न होकर के इंद्र और सुरभि गाय आई और नामकरण किया, आज से आपका नाम गोविंद पड़ता है। तब से गोविंद नाम। स्वामी जी, अभी हम आरती देख रहे हैं, ये आपके टेम्पल में ही कार्यक्रम जी हाँ, इसमें राधा पार्षार्थी जी की आरती चल रही है, और ये जो आती है ये सुबह की आरती है। स्वामी जी, आज के दिन लोग व्रत क्यों रखते हैं? एक खुशी में रखते हैं। जैसे हमने व्रत रखा है, हमको भूख ही नहीं लगती, सिर्फ हम पानी ले रहे हैं, लेकिन कुछ भूख ही नहीं लगती, कि खुशी होती है कि भगवान जन्म। वास्तव में भगवान कितनी विपरीत परिस्थिति में जन्म लिया था कि कंस ने इतना अत्याचार किया था कि अपने ही पिता को कैद में डालकर खुद राजा बन गया था और घोषित करता कि मैं ही भगवान हूँ। पूरा सारे लोगों को कष्ट दे रहा था, सारे देवी देवता भी परेशान थे। यही कारण है कि कृष्ण जैसे ही देवकी के गर्भ में आए, सारे देवता प्रकट होने से पहले वहां आकर के भगवान की प्रार्थना की कि आप आ रहे हैं, हम लोग का क्या होगा? कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो भगवान के जन्म से सारे देवता भी प्रसन्न थे और सब आनंद थे। तो इसलिए इस पृथ्वी पर भगवान आए। तो जीवन के आधार तो भगवान ही। और उधर से भगवान कहते हैं कि उधर मेरे जन्मोत्सव को जो धूमधाम से जो इंसान मनाता है वो मेरा प्रिय होता है और मेरे धाम को आता है। और आज जानते हैं, आज समाज में लोग तो अपना जन्मदिन भी मनाते हैं, कुत्ते बिल्ली का भी जन्मदिन मनाते हैं। तो भगवान जो पूरे जीवन के आधार हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, उनकी हमारे जीवन की डोर भी उन्हीं के हाथ में, तो क्यों ना हो उनका जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इसलिए ये व्रत का उपयोग रखते हैं। व्रत रखने से दो फायदे हैं, एक तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है ना, और साथ साथ एक खुशी का त्योहार है। खुशी में भूख नहीं लगती। भगवान खुशी ही हम देख रहे हैं, जो ये लोग घूम रहे हैं, यस, भगवान मग्न होके, यस, भगवान की प्रसन्नता के लिए।
हम लोग बातचीत कर रहे हैं स्वामी ब्रजेंद्र नंदन दास जी से, जो डायरेक्टर हैं नेशनल कम्युनिकेशन इस्कॉन के और वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन इंडिया के। स्वामी जी, आज का दिन दुनिया भर में मनाया जाएगा, पूरे वर्ल्ड में। इस समय इस्कॉन के माध्यम से हर देश में, आज तो लंदन में तो आप समझे करीब 50,000 लोग वहां इस जन्मोत्सव को मनाएंगे। हमारे देश में इस्कॉन के जो मंदिर 4,000 एकड़ में है, अब सर कितने लोग वहां पे आएंगे। पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। तो कोई भी दुनिया में जहां भी देश है, इस्कॉन के सेंटर्स हैं और जन्माष्टमी वहां मनाई जाती है। अगर कोई कम्युनिस्ट देश है, मिसाल के तौर पर चाइना, वहां पे चाइना में भी वहां पे ओपन नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड वहां पे प्रचार चल रहा है। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने इतना अच्छा किया कि पिछले साल हमने चाइनीज लैंग्वेज में, भाषा में एक गीता इस्कॉन ने लॉन्च किया, तो चाइना गवर्नमेंट ने उसमें बड़ी मदद की थी। चाइनीज गीता छपा ली, तो वहां भी प्रचार हो रहा है। मॉस्को में बहुत अच्छा प्रचार है इसमें। इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, जिसमें भारत सरकार का भी काफी सहयोग है उस लैंड दिलाने में, क्लियर करने में। तो इसमें बड़ा अच्छा चल रहा है। स्वामी जी, भगवत गीता जो भगवान का गीत है जी, उसका आज कोई महत्व है? भगवान ने गीता में तो आज का बताया आज के बारे में, क्योंकि भगवान तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है अर्जुन। इसलिए अगर इंसान इतना ही समझ जाए तो मेरे धाम को आ जाए। इतना सिंपल फार्मूला भगवान ने अपना प्रसन्न करने दिया है। आज का इंसान है कि भगवत गीता को पढ़ता ही नहीं। लोग क्या करते हैं, भगवत गीता को पूजा घर में रख देंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। जब कृष्ण कहते हैं कि आप अर्जुन से कि अर्जुन, मेरे इस दिव्य संदेश को, भगवत गीता को, जो हमारी वाणी है, अगर तुम पढ़ोगे, समझोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो वही लाभ मिलेगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो मानव समाज, आज का इंसान यदि भगवत गीता पढ़े, क्योंकि गीता कर्म करने पर जोर देती है। आपको इस संसार में कर्म करना ही पड़ेगा, तो कर्म करने पर ही भगवान जोर दिए हैं। तो कैसा कर्म करना चाहिए, एक गीता सिखाती है कि हमें अच्छे ही कर्म करना चाहिए, जिससे भगवान भी प्रसन्न हो और भगवान ने जो सृष्टि की रचना की, मनुष्य वो भी प्रसन्न हो। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे आप भी प्रसन्न हो, हम भी प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए जियो और जीने दो की शिक्षा गीता देती है। और आज का जो माहौल है स्वामी जी, आप तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, गीता का कोई संदेश है हमारे लिए? संदेश तो यही है कि यदि लोग भगवान कृष्ण की बात को समझें, है ना, तो निश्चित रूप से एक करप्शन या भ्रष्टाचार जो भी आप कह सकते हैं, ये ठीक हो जाए। लोगों की मनोवृत्ति ही सही नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान गीता में बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ, इन्हीं को इच्छा पूर्ति में लोग लगे हुए हैं, इसलिए ये गलत काम होते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो भगवान गीता का जो एक दिव्य ज्ञान दिया है कि आज के संदर्भ में भ्रष्टाचार या पापाचार तभी खत्म हो सकता है जब लोग भगवत गीता को अपने जीवन में उतारें। जैसे बताए, भगवान कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सत्व गुण में अगर इंसान रहेगा तो निश्चित रूप से वो कभी गलत काम करेगा नहीं। तो आजकल शिक्षा देने की जरूरत है। यदि आप शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करें, जिसमें शिक्षा दिया जाता है चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को जीवन हनन नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें गीता में शास्त्र में है। क्योंकि लोग शास्त्र को पढ़ते नहीं, तो अपनी मर्जी से करते हैं। भगवान कहते हैं मन बनाओ हो मद भक्तो मध्या जीवन मनस करो, अपना मन मेरे में लगाओ और मेरे अनुसार कार्य करो। लेकिन लोग मनमानी करते हैं, लोग अपने मन से करते हैं, एक गलत है। हमें भगवान के अनुसार जीवन जीने का, जिसने जीवन दिया है, जीवन का कैसे जीना चाहिए, इस शिक्षा भी भगवान ने दिया है। इसलिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है। महात्मा, यहाँ तक कि गांधी जी भी जो है भगवत गीता पढ़ते थे और कर्म करते थे। तो कर्म करना चाहिए, लेकिन कैसा कर्म करना चाहिए ये जानना आवश्यक है, और गीता में भगवान देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि पाप को खत्म करना चाहिए, पापी से नफरत नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गलत है उससे हमें नफरत करना चाहिए। स्वामी जी, ये भी कहा जाता है कि जब पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में लॉस आलमोस में परमाणु बम का
टेस्ट किया गया। जी। तो जो लोग वहां थे, वैज्ञानिकों से पूछा गया कि आपको कैसे लगा, और उनमें से जो टीम लीडर थे जिन्होंने आविष्कार किया था बम का, उन्होंने जवाब दिया ब्राइटर देन 1000 सन्स, कि 1000 सूर्य की ऊर्जा से ज्यादा रोशन था ये जो हमने देखा वहां पर। ये उन्होंने कोट किया था फ्रॉम द भगवत गीता। देखिए, यस, जो विज्ञान, जैसे आपने विज्ञान की चर्चा, वास्तव में ज्ञान और विज्ञान दो शब्द होता है, पहले ज्ञान तब विज्ञान, है ना। इसीलिए जो भी ज्ञान है वो भगवान के थ्रू आता है। उस ज्ञान को जो हम इंसान समझ पाता है वो विज्ञान होता है। जैसे पानी का फॉर्मूला है, पानी भगवान ने पहले बना करके दिया है, और लोग क्या करते हैं, जब वैज्ञानिक को पता चल गया कि एक पानी का फॉर्मूला का H2, हाइड्रोजन का 2 बार, ऑक्सीजन का 1 बार पानी बनता है, लेकिन जो देने वाला है वो भगवान है। तो ज्ञान पहले और फिर विज्ञान। इसीलिए जो भगवान बनाते हैं उसको वो ज्ञान होता है, और जब वैज्ञानिक उसी ज्ञान को जब रिसर्च करता है तो वो विज्ञान हो जाता है। तो सर्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट द रिसर्चर। तो भगवान वो ज्यादा महत्वपूर्ण है वैज्ञानिकों से। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, कितने, जैसे एप्पल गिरा और नीचे गिरा तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का फॉर्मूला पता चला, लेकिन एप्पल पहले से गिरता था, अर्थात नियम भगवान ने पहले से बना दिया था। पब्लिक को, इंसान को जानकारी बाद मिलती है, इसे रिसर्च कहता है। इसलिए वैज्ञानिक किसी चीज खोज करता है, रिसर्च दोबारा जान लिया, लेकिन जो पहले से जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसका ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए हम भगवान को महत्व ज्यादा देते हैं कि जो कुछ है पहले भगवान से है तब किसी से। जैसे एप्पल का फॉर्मूला अभी तक दुनिया किसी वैज्ञानिक को पता नहीं चला। एप्पल सब खा रहे हैं, केला सब खा रहे हैं, मौसमी सब खा रहे हैं, अनार सब खा रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ फार्मूला है। जिस दिन इसका पता चल जाएगा तब वैज्ञानिक बन जाएंगे कि होने लगता है। स्वामी जी, इसलिए सब चीज पहले से। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण रहते कहाँ हैं? वैकुंठ लोक में, और हर जगह रहते हैं। जहां आपकी श्रद्धा और भावना है भगवान वही है। इसलिए कृष्ण गीता में बताया है ना कि ऋतु में बसंत हूं। अगर आप ऋतु पसंद तो बसंत ऋतु मैं ही हूं। अगर आप महकते हुए चहकते फूल को देखते हैं तो उसका सुगंध मैं ही हूं। सारा कुल मिलाकर अपनी फीलिंग्स, भावना और विश्वास भी आता है। जहां पे विश्वास, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्याकश्यप पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि हम में, तुम में, खड्ग खम में, सब जग व्यापक श्याम, कि हे पिताजी जो मेरे कृष्ण हैं वो सब जगह व्याप्त हैं। तो कहीं इस खम्भे में भी है, कहा इस खम्भे, इसलिए भगवान खम्भे से प्रकट हो। ये अपने विश्वास है, हर जगह है और नहीं भी है। यही तो उपनिषद यही कहता है कि भगवान एक ही समय चलते भी हैं, चलते भी नहीं। एक बार क्या हुआ, एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि इस काम को दिल्ली में इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि पहले से इतने मंदिर मौजूद हैं। और स्वामी जी, भगवान तो हर जगह रहते हैं, तो मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि जैसे हवा हर जगह होती है, फिर भी हमें पंखे के पास जाना ही पड़ता है। तो कृष्ण हर जगह मौजूद है, सच है, लेकिन फिर भी मंदिर में उनकी अर्चा बिगड़ कर उनकी पूजा होती है तो आनंद आता है, इसलिए जाना पड़ता है। तो भगवान हर जगह है, आपके हृदय में, हमारे हृदय में, हर जीव के हृदय में। गीता में कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के रूप में हे अर्जुन मैं निवास करता हूं। इसलिए मैं सबके दिल की बात जानता हूं, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। बड़ा अच्छा। स्वामी जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण सबके साथ हैं और सबके हृदय में। स्वामी जी, महाभारत के महायुद्ध में उन्होंने अर्जुन का रथ संभाला था। भगवान क्यों आए थे पृथ्वी पर? वास्तव में भगवान ने ये प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे कि परित्राण साधुना विनाशाय दुष्कर्म, दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों की सुरक्षा करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। इन भगवान ने खुद क्लियर कर दिया, और जिस परिस्थिति में जरूरत पड़ती है उसी परिस्थिति में भगवान आते हैं। इसलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आना पड़ा, जबकि सतयुग में वही नरसिंह भगवान के रूप में आए। मत्स्य का अवतार लिया, कुर्मा अवतार लिया, कई अवतार लिए सतयुग में। द्वापर में स्वयं कृष्ण के रूप में आए, त्रेता में भगवान राम के रूप में आए, है ना। तो एक कृष्ण ही अवतार लेते रहते हैं और आए। और उसमें जो परिस्थिति, जैसे महाभारत का जो युद्ध है
उसमें गीता का ज्ञान भी भगवान ने दिया। तो जो गीता का ज्ञान है इस महाभारत का ही एक पार्ट है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि महाभारत अपने घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी के घर में महाभारत नहीं होती फिर महाभारत होता है, तो ये हमारी गलत सोच है, ऐसा नहीं है। वास्तव में महाभारत क्या है, ये भगवान की सारी लीलाओं का एक विस्तृत है जिसमें 1,00,000 श्लोक है। स्वामी जी, मैं तो बहुत देर के लिए आपसे बात कर सकता हूं ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन भोजन के संदर्भ में इस्कॉन मूवमेंट में किस प्रकार का भोजन आप लोग रेकमेंड करते हैं? इसमें में गीता में भगवान ने खुद कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि हे अर्जुन, पत्र पुष्प फल और जल जो प्रेम से मुझे अर्पित करता है मैं उसे खाता हूं। भगवान ने नहीं कहा अंडम मटनम चिकनम मुझे भोग लगा मैं खाता है। तो भगवान खाने के बारे में बताते हैं कि शुद्ध शाकाहारी जो भोजन, सात्विक आहार ही इंसान को लेना चाहिए वास्तव में। इसलिए इंसान को सब स्वादिष्ट, भगवान ये भी कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा भोग लगाए बिना जो खाता है पाप खाता है, अर्थात भोग लगाना चाहिए। इसलिए इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य स्वामी प्रभुपाद जी ने 80 रेस्टोरेंट इसमें इस्कॉन द्वारा चल रहे हैं, जिसमें शुद्ध भोजन, बिल्कुल शुद्ध सात्विक, यहाँ तक लहसुन प्याज तक हम लोग उपयोग नहीं करते। भगवान को बढ़िया बनाते हैं, पहले भोग लगाते हैं, फिर वही प्रसाद के रूप में सब खाते हैं। स्वामी जी, एक तो जैसा खाए अन्न वैसे बने मन। जी स्वामी जी, एक आखिरी प्रश्न आपके लिए है। कुछ लोगों का मानना है कि 16 कलाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है, जी। क्या ये सही है? 16 कलाएं और 64 दिव्य गुण ये भगवान कृष्ण में ही पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण को बताता हूं, एक विष्णु भगवान का जो रूप है चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म ले टाइट खड़े रहते हैं। भगवान राम है धनुष बाले टाइट। एक कृष्ण है जो त्रिभंग ललितम है, बड़े स्टाइलिश पर्सनालिटी है, जब खड़े होते तो इस तरह से खड़े होते है ना, हमेशा आनंद रहते हैं। और साथ में राधा रानी को भी रखते हैं। जो माधुर्य रस है वो कृष्ण में एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कि और सब में नहीं है। इसीलिए 60 गुण तो सब में होते हैं, लेकिन जो 4 अतिरिक्त गुण हैं, माधुर्य रस, त्रिभंग ललितम रस, ये सब कृष्ण है। तो स्वामी जी, अभी ये जो मूवमेंट है इस्कॉन की, जी, कौन से बड़े बड़े देशों में इसका बहुत प्रचार है? अमेरिका में है और यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और इस मॉस्को माने रूस में बहुत तेजी से प्रचार चल रहा है। साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा है, और बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है। सब जगह प्रचार हो रहा है, जहां इंसान है वहां इस्कॉन है। भगवान श्री कृष्ण आज भी मौजूद हैं? जी हाँ, कलिकालीन नाम रूपक कृष्ण अवतार, इस कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिए हैं। अर्थात जब हम नाम लेते हैं तो हम कृष्ण हमारे साथ होते हैं। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र। और भगवान में कोई अंतर नहीं, इसको नाम लीजिए और आनंद उठाइए। स्वामी ब्रजेंद्र नंदन दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस शुभ दिवस पर आप हमारे साथ रहे, जब दुनिया भर में, विश्व भर में हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म, बर्थडे मना रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट जो हमने देश की राजधानी दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में शुरू की है। आप देखिएगा किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की तैयारी हो रही है और किस तरह से उसे मनाया जा रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर अंधकार और अधर्म बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को मिटाने के लिए जन्म लेते हैं। और भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, जिसे आज भी हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है उन सभी संदेशों की, उन सभी उपदेशों की जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में हमें दिए थे। ये संदेश हमें प्रेरणा तो देते ही हैं, साथ ही हमारे फेथ को,
प्रभु के प्रति आस्था को और हमारे विश्वास को और भी ज्यादा सुदृढ़ कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम छाती ऊंचा करो हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय वृंदावन राधे श्याम जय वृंदावन कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम श्रील प्रभु पदो क्षितिरति विपुलतरे केशव क्षितिरति विपुलतरे केशव तव तिष्ठति पृष्ठे केशव तव तिष्ठति पृष्ठे केशव धरणि गिर चक्रवरिष्ठे धरणि गिर चक्रवरिष्ठे
केशवधृत कच्छपरूप कच्छपरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल भरे केशव तव कर कमल भरे केशव नखमद्भुत शृङ्गम् केशव नखमद्भुत शृङ्गम् केशव दलित हिरण्यकशिपुकरदुण्डम् दलित हिरण्यकशिपुकरदुण्डम् केशवधृत नरहरिरूप केशवधृत नरहरिरूप नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणि केशव छलयसि विक्रमणि केशव बलिमद्भुत वामन केशव बलिमद्भुत वामन केशव पदनखनीरजनित जनपावन पदनखनीरजनित जनपावन केशवधृत वामन रूप केशवधृत वामन रूप वामन रूप जय जगदीश हरे केशव जय जगदीश हरे केशव जय जगदीश हरे चाहे वो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हों और उनमें छिपी हुई शिक्षा, या फिर उन्हीं के द्वारा दिए गए श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश हों, सभी कुछ आज भी उतना ही रेलेवेंट है और उतना ही वैलिड है जितना कि द्वापर युग में था। उनकी प्रेरणाओं में, उनके संदेशों में हमें झलक मिलती है वासुदेव कुटुंबकम की, यानी कि सारा विश्व, सारी दुनिया एक परिवार है। तो क्यों ना हम सभी आज मिल करके जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करें और साथ ही साथ याद करें उन टीचिंग्स को और उन लेसन्स को जो श्री कृष्ण ने हमें दिए थे, जो कि आज भी हमें इंस्पायर करते हैं टू वर्क टुवर्ड्स ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। ऑन दैट नोट, I, Shilpa Pandey, take you back to the studio. धन्यवाद शिल्पा जी। आज कृष्ण जन्माष्टमी विश्व भर में मनाई जा रही है और उचित है कि आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क दूरदर्शन पर आज शाम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं देश की राजधानी से। ये पाक महीना है रमजान का, कुछ ही दिनों में नवरात्रे भी होंगे और बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज व्रत रखा है, उपवास रखा है। फास्टिंग समटाइम्स बिकम्स फीस्टिंग। अब से थोड़ी देर बाद हम बातचीत करेंगे भारत के सर्वश्रेष्ठ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट श्रीमती इशी खोसला के साथ। इसी के बारे में बातचीत करेंगे, फास्टिंग वर्सेस फीस्टिंग। और यदि आप उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहें, हमारा टेलीफोन नंबर आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप हमें फोन करेंगे तो हम श्रीमती इशी खोसला से अनुरोध करेंगे कि वो आपके प्रश्नों का उत्तर दें। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2309-7532। दोबारा नोट कर लीजिएगा, 011-2309-7532। अब से थोड़ी देर बाद हम बातचीत करेंगे विद इंडियाज लीडिंग न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट श्रीमती इशी खोसला। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का, बच जाइएगा कहीं नहीं, रहिएगा हमारे साथ ऑन योर फेवरेट नेशनल नेटवर्क दूरदर्शन।